नमस्कार, स्वागत है आपका भारत का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जौनपुर में त्वचा, बाल और सौंदर्य से जुड़ी समस्याओं के आधुनिक व प्रभावी उपचार को लेकर माहिका स्किन हेयर एंड लेजर सेंटर लगातार चर्चा में है। इसी कड़ी में सेंटर की वरिष्ठ त्वचा एवं सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता सिंह से एक विशेष बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने स्किन रोगों, बालों की समस्याओं और लेजर उपचार से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि समय पर सही सलाह और वैज्ञानिक उपचार से त्वचा व बालों से जुड़ी अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है। नमस्कार, भारत का न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और इस वक्त हमारे साथ प्रख्यात डॉक्टर स्किन और हेयर रोग की विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जिस तरह से बदलते मौसम में स्किन की तमाम सारी समस्याएं आ रही, चेहरों पे दाने निकल रहे हैं और लोगों के बाल भी झड़ रहे हैं, तमाम सारे कारण होते हैं। और खासतौर पे युवाओं की बात करें तो युवाओं में सबसे ज़्यादा ये कारण फैक्टर देखने को मिल रहा है। और अभी तक डॉक्टर श्वेता सिंह जी हजारों मरीजों का सफल इलाज कर चुकी हैं, तो सबसे अनुभवी डॉक्टर हैं। तो ऐसे में हम समझते हैं कि जिस तरह से मैम, भारत का न्यूज़ में आपका स्वागत है। और बदलते मौसम में जिस तरह से स्किन की समस्याएं आ रही हैं जी और लोगों के मुंह पे, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, और खासतौर पे युवाओं में, जी उसको आप कैसे देखते हैं और उसका उपाय क्या हो सकता है इन चीज़ों से लोग निकलते हैं? फीमेल में जो आजकल चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने देखने को मिलता है, वो फीमेल में होने वाली बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। पीरियड्स में प्रॉब्लम होते हैं उनके, पीसीओडी होना और ऐसे कई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं टीन एज से ही, जिसकी वजह से उनको एक्ने होने लगते हैं, चेहरे पे पिंपल्स होने लगते हैं। कभी कभी ये जो पिंपल्स होते हैं, ये कभी कभी जो आपके थायराइड होते हैं कुछ बच्चियों में, या कुछ मेल में भी थायराइड होते हैं, उनकी वजह से भी ये चीज़ें ज़्यादा दिखने लगती हैं स्किन पे। और जो आज का जनरेशन हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर जंक फूड पे है, तो जितना ऑयली, जंक, फ्राइड आप डेली कंज्यूम करते हैं वो एक्ने ठीक नहीं होते हैं। और प्रॉपर स्किन केयर की नॉलेज नहीं होने के कारण भी ये सब चीज़ें बच्चे झेलते हैं, और या महिलाएं हो गए या पुरुष हो गए, वो झेलते हैं। जो तमाम सारी मार्केट में क्रीम आ रही हैं, उसको लोग लगाते हैं, होता है कि उसका भी साइड इफेक्ट पड़ता है कि ये मैंने ये क्रीम लगा लिया, इसकी वजह से दाने निकल रहे हैं, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। जी जैसे लोग फेस वॉश हो गया, चेहरे जी को वॉश करते हैं, जी जी तो किसी को कोई फेस वॉश सूट करता है, कोई क्रीम सूट करती है, किसी जी को नहीं सूट करती। जी ये सब क्या करता है? ये कारण ये होता है कि हमारी, पहले तो हमारी किस तरह की स्किन है, तेली स्किन है कि बहुत रूखी है, बहुत ज़्यादा खिंची हुई है, कि कॉम्बिनेशन स्किन है, ये चीज़ का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर अपना एक प्रॉपर स्किन केयर उनसे मांगिए कि हमें क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। मार्केट में जितनी क्रीम आती हैं जो लोग ले लेते हैं कि कॉस्टली ज़्यादा नहीं है, सस्ता है, चलो ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे फिर बाद में। इससे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से पहले इस पे बात कर लें कि हमारी स्किन के लिए क्या सूटेबल है। वो आपको प्रॉपर एक स्किन केयर आपको बता देगा, उसके बाद आप उस स्किन पे चलिए, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और मार्केट में जो चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर वो डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड नहीं है तो फिर आप उसे यूज़ ना करें। इस ठंड के मौसम में होता है कि अचानक जब सर्दी का मौसम आता है तो स्किन फटने लगती है, तमाम सारी समस्या आती है। गर्मी के मौसम में स्किन का अलग रूटीन रहता है, बरसात के मौसम में अलग रहता है। जी इन जो बदलते मौसम में तो स्किन को लेकर लोगों को खासतौर पर क्या ध्यान देना चाहिए? इस वक्त विंटर का मौसम है, सबसे बेस्ट चीज़ जो देसी भी है, सबके घर में अवेलेबल भी है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छी चीज़ होती है आपके स्किन के लिए। आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें अपने मॉइस्चराइज़र की तरह भी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोकोनट ऑयल को यूज़ ना करें, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, एक्ने हो सकते हैं प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप नॉर्मल जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स आते हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं, और या आप अपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और जिनका त्वचा बहुत रूखा होता है उनको कोकोनट ऑयल बिल्कुल यूज़ करें, और जिनकी कॉम्बिनेशन है उनको भी नारियल का तेल यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर्स में हो गया, रेनी सीजन में सबके स्किन केयर अलग अलग है। समर्स में हमें एकदम ही अलग पैटर्न से चलना पड़ता है क्योंकि उस वक्त बहुत गर्मी होती है, लोगों को चिपचिपापन होता है, तो उसमें बहुत ही नॉर्मल माइल्ड क्रीम यूज़ किए जाते हैं। बरसात के मौसम में बहुत माइल्ड क्रीम यूज़ किए जाते हैं। तो ये सबका अलग अलग केयर है जो कि आप किसी डॉक्टर के अंडर ही जाके आपको पता चल पाएगा कि क्या आपके लिए सही रहेगा। विंटर के मौसम में महिलाओं में खासतौर पर देखा हाथ में जिस तरह से
काम करने की वजह से हाथ में जी। फट जाते हैं, पैर में जो है जी। फट जाते हैं, जिसको जी। बेवा बोलते हैं। हाँ। तो इन सब इसके इलाज के लिए लोग क्या करना चाहिए? बहुत लोग का एड़ी फटने लगता है, हम्म। हाथ के टिप्स पे क्रैकिंग हो हाँ, जाती correct। है, तो उनको नारियल का तेल तो लगाना ही चाहिए। साथ ही साथ एक बार अपने डॉक्टर से इसलिए कंसल्ट करना चाहिए, कभी-कभी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी वो कटिंग्स हो जाती हैं और वो कभी नहीं जाती हैं। तो अगर आप फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं और वो आपको वो कटिंग्स जो होती है ना, वो सिर्फ विंटर में ही, आपको समर्स में भी दिखेगी। जी। तो इसके लिए आप फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन लें, उसकी क्रीम लें, तो वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बात करें मैम हम ज़्यादातर आजकल यूथ में 18 प्लस के ऊपर, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, डार्क सर्कल की समस्या बहुत जी ज़्यादा आ जी रही है। जी जी। तो अक्सर आँख के नीचे कालापन पड़ना, उसके लिए तमाम सारी मार्केट से क्रीम लेना या यूट्यूब पे देखना है, कहीं से भी पता जो बता दे कि नहीं ये क्रीम ले लीजिए, इसे लगा के डार्क सर्कल खत्म हो, लेकिन खत्म नहीं होता उससे और समस्याएं बढ़ जाती हैं। कैसे लोग लेकर? डार्क सर्कल के लिए सबसे पहले तो आप फ़ोन चलाना बंद करें रात में। बहुत रात तक बच्चे आज फ़ोन चलाते हैं, बहुत नज़दीक करके फ़ोन चलाते हैं, जिसकी वज़ह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पौष्टिक आहार नहीं आएगी तो चमक भी नहीं आएगी। पानी कितना पी रहे हैं, आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपका पानी का भी होता है कि आपका बॉडी वेट अगर ज़्यादा है तो आपका पानी का इंटेक भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि सारी बॉडी की टॉक्सिसिटी निकले। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। रही बात क्रीम की, क्रीम तभी वर्क करेंगे जब आप अपने डाइट और अपनी लाइफ़स्टाइल को एक मैनेजेबल रूप देंगे, तभी वो क्रीम ही काम करेंगे। और ऐसी वैसी कोई भी क्रीम नहीं, मेडिकेटेड क्रीम ही काम करेंगे, नहीं तो डार्क सर्कल्स रहेंगे ही। डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं इंजेक्टेबल, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं। कुछ लोग को डार्क सर्कल्स इसलिए भी होते हैं कि उनमें ब्लड की कमी होती है, जो उन्हें पता नहीं चलती है, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। हम बात करें मैम, अगर स्किन पर, चेहरे पे ग्लो, लोग चाहते हैं कि हमारे चेहरे पे ग्लो हो, हाँ। तो उस ग्लो के लिए खान पान में और खासतौर पे मेडिकल जो सलाह लेनी चाहिए, और खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए कि चेहरे पे ग्लो बरकरार रहे? विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत बहार ही रहता है, कभी कमी नहीं होती है। तो आपको इस टाइम जो सबसे अच्छे खाने की चीज़ें होती हैं वो होता है चुकंदर, बीटरूट होता है आपका, आंवला होता है, स्वीट पोटैटो शकरकंद होती है, और स्पिनच मतलब पालक, साग, ये सब आप खूब खाइए, पूरे विंटर्स खाइए, आपको बिल्कुल मैजिक दिखेगा अपने स्किन पे। और अगर आप खा नहीं सकते हैं इसको, जैसे बहुत लोग को बीटरूट नहीं खा सकते हैं, गाजर वाजर नहीं खा पाते हैं, तो आप इसको एक मिक्सी लीजिए, सब डालिए, ब्लेंड करिए, पी लीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। स्किन के साथ साथ आपको बालों पे भी इसका रिजल्ट दिखेगा। और खासतौर पे ये होता है कि जैसे कुछ श्रोताओं का सवाल है कि आपने कोई क्रीम ली, कोई फेस वॉश लिया, हमें नहीं सूट कर रहा, ये सूट करेगा, ये सूट, उसका क्या कारण होता है कि कोई चीज़ें, कोई क्रीम उनके ऊपर नहीं सूट करती, दूसरे व्यक्ति के ऊपर सूट करती है, जो दूसरे पे नहीं उनके पे सूट करती है? सबका स्किन टाइप अलग होता है। जैसे कि अगर मेरी स्किन है, ड्राई स्किन है और थोड़ी ऑयली भी है कहीं कहीं पे, तो अगर जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ ज़रूरी नहीं वो आपको सूट करे। हो सकता है आपका एकदम ड्राई स्किन हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इचिंग हो सकती है। इसलिए जो है आपको ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर के अंदर ही जाके, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर से ही पूछ के ही यूज़ करना चाहिए। इसका ज़्यादातर साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट आपको एक्ने ही होंगे, पिंपल होंगे, यही ज़्यादा होगा। कभी-कभी रेडनेस हो जाती है बहुत, क्योंकि कुछ फेस स्किन वॉश, पे स्पॉट पड़ जाते हैं? हाँ, कभी-कभी कुछ फेस वॉश ऐसे होते हैं जो कि मेडिकली टेस्टेड नहीं होते हैं और सस्ते आते हैं, जो 100 रुपए के हो गए या उसके अंडर के हो जाते हैं। कुछ लोग वो फेस वॉश जो यूज़ करते हैं वो टेस्टेड नहीं होते हैं, तो वो नुकसान कर सकते हैं, वो बहुत ड्राइनेस कर सकते हैं। तो कुछ फेस वॉश ऐसे होते हैं जिसको आप करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं क्रीम लगाएंगे तो खींचेगी चेहरा, वो फेस वॉश अच्छे नहीं होते हैं, तो आप उनको एकदम इग्नोर ही करिए। कुछ लोग घरेलू नुस्खा बनाते हैं, चाहे दही हो गया, बेसन हो गया, या दूध का जो ताज़ा दूध होता है उसका फेन होता है चेहरे पे, उसको भी लगाते ही और बोलते हैं कि इसको लगाने से क्या साइड इफेक्ट या घरेलू क्या नुस्खे सब नहीं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं ज़्यादातर लोगों को यही कहती हूँ कि बहुत लोग स्क्रब यूज़ करते हैं, स्क्रब आता है वो छोटा सा खरीद लेते हैं। स्क्रब आप मत यूज़ करिए, स्क्रब बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, वो आपकी स्किन को जब आप रगड़ते हैं उसको तो वो ख़राब कर देती है। अगर आपको स्क्रब यूज़ करना है तो बायोडर्मा एक कंपनी है जिसकी बहुत ही महंगी स्क्रब आती है, लेकिन सब अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं उसको सजेस्ट भी नहीं आप सबको करती हूँ। सबसे अच्छा होता है आप चावल का आटा लीजिए, आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और उससे स्क्रब करिए। आप जो हफ्ते में एक बार करिए, आपको जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाती है।
दूसरा, घरेलू नुस्खे में आप बेसन यूज कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं। दही सिर्फ वो यूज करें जिनका ऑयली स्किन नहीं है। मसूर की दाल यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत लोग हनी भी यूज करते हैं, पर मैं हनी अवॉइड करवाती हूँ, हनी आप ना यूज करें। गुलाब जल यूज करिए, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है। कॉफी मत यूज करिए, कॉफी में भी पार्टिकल्स होते हैं जो डैमेज कर देते हैं। तो और हल्दी भी आप जो कच्ची हल्दी आती है, अदरक की तरह दिखती है, कच्ची हल्दी आती है, आप उसे यूज करें। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है किचन में जो आप चेहरे पे हर चीज नहीं लगा सकते हैं। बस ये बेसिक चीजें जो आप नॉर्मली, ये तो बचपन से ही किए जा रहे हैं लोग। एलोवेरा, जो एलोवेरा का पेड़ लगभग सबके घर में हाँ, एलोवेरा लेकिन सबको सूट नहीं करता है। हाँ। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको एलोवेरा सूट नहीं करता, लेकिन जिनको सूट करता है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको डायरेक्टली वो सूट नहीं करता है, उनके लिए हम ये कहेंगे कि आप उसको अपने किसी भी जूस में ब्लेंड कर लें और पी लें, तो आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा। डायरेक्ट बहुत लोगों को वो सूट नहीं करता है, तो आप उसे मत यूज करें। मैम, विंटर के मौसम में चाहे गर्मी का मौसम, सनस्क्रीन होता है, फैशन में सनस्क्रीन लगा लिए, हाँ। उसे धूप का साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तमाम सारी चीजें होती हैं, जी। इसको लेकर सनस्क्रीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका बरसात हो, गर्मी हो या जाड़ा पड़ रहा हो, कोई भी मौसम हो। आप घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, ये मैटर ही नहीं करता है। बहुत लोग नहीं लगाते हैं कि मतलब हम घर के अंदर हैं, बाहर तो निकले नहीं तो धूप तो लगी नहीं। आज ये जो बिजली चल रही है, ये जो लाइट्स हैं, इसकी वजह से भी बहुत लोग को छाइयाँ हो जा रही हैं। तो इससे अच्छा आप अपना प्रोटेक्शन कीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे सीरम्स निकले हैं, विटामिन सी, B12, पेप्टाइड्स, बहुत सारे सीरम्स हैं। लोग उसको खरीद तो लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हैं कि वो तभी काम करेगा जब आप सनस्क्रीन भी यूज करेंगे, नहीं तो आप उसका बहुत ही दिवस रूप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ उसी को यूज करेंगे। तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है। दर्शकों का सवाल होता है कि चेहरे पे ग्लो के लिए जो मिठाई होती है, स्वीट्स जो खाते हैं, बोलते हैं चाय पीने से, चाय में चीनी से, और जो मिठाई होती है उसको खाने से चेहरे का ग्लो घटता है, नुकसान बिल्कुल, क्या बिल्कुल। है इसके लिए? बिल्कुल, शुगर तो पॉइजन ही, मेरे हिसाब से तो शुगर एक पॉइजन ही होता है। शुगर हो गया, चाहे गुड़ हो गया, वो सब पॉइजन ही है एक तरह से। आप उसका इंटेक अगर ज़्यादा लेते हैं, डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो जिनको पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, उनका एक्ने और पिंपल कभी ठीक नहीं होता है, और वो और भी बढ़ता जाता है। शुगर, क्योंकि शुगर को आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं, शुगर एक न्यूट्रिशन की तरह काम कर रहा है एक्ने को, तो वो बढ़ेगा, तो वो ठीक नहीं होगा। आप कितनी भी दवाई कर लें, उसका कोई असर नहीं होगा अगर आपने शुगर वाली चीज़ें खानी बंद नहीं की तो। इवन डेयरी प्रोडक्ट में जैसे हम दूध ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सुबह भी शाम भी, तो आपके एक्ने नहीं ठीक होंगे। चॉकलेट्स हो गए, ये सबसे भी प्रॉब्लम होता है। स्वस्थ रहने के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात, हाइजीन का ध्यान देना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। आप मॉर्निंग में फेस वॉश करिए और फिर शाम में फेस वॉश करिए। दिन भर कई बार फेस वॉश करने से कोई फायदा नहीं, आप सिंपल मुंह धुल लीजिए। दूसरा, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट देख लीजिए, वो कब एक्सपायर हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें खत्म करना है इसलिए हम उसको लगाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से उतनी क्वांटिटी की चीज़ें लीजिए, और अपना स्किन केयर पूरा एक डॉक्टर से पहले समझ लीजिए, फिर स्टार्ट करिए। और अपने घर में जैसे आप बेडशीट जिस पे सो रहे हैं, पिलो, उसको टाइम टू टाइम चेंज करिए, क्योंकि वो चेहरे के कांटेक्ट में होता है। गंदा टॉवेल हो गया और साबुन या जो भी आप यूज़ करें वो आपका अपना अलग होना चाहिए। तो हाइजीन का और एक स्किन के पूरा रूटीन जो आप डॉक्टर से लेते, और खाने पीने का, ये सब का ध्यान देना पड़ता है। हम बात करें मैम, आजकल हेयर लगातार तेजी से, छोटे छोटे बच्चों के बाल झड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जी जी। तो इसका क्या करें? सफ़ेद बाल जो हो जा रहे हैं वो एक डिफिशियंसी है आपकी बॉडी में, कहीं ना कहीं या तो आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, या तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं विटामिन ए या के की डिफिशियंसी हो जा रही है, जिसकी वजह से जो है आपके हेयर्स वाइट होने लगते हैं। तो वो आप दवा देने से वो ज़्यादातर ठीक नहीं होते हैं। बहुत कम केसेस में मैंने देखा है कि वो ठीक हो गए। ज़्यादातर मैंने ठीक उनको देखा है जो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, तो उनके बालों में भी एक रिवर्स, जैसे कहते हैं कोई केस रिवर्स हो गया, वो देखने को मिलता है। लेकिन जब न्यूट्रिशन आपका ठीक नहीं रहता है तो आपका वो भी ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन कई लोग में दवाओं से भी ठीक हो जाता है। आजकल ये बच्चों में ज्यादातर समस्या है, छोटे 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, उनमें समस्या आ रही है, उनके बाल सफेद होते हैं। हाँ, क्योंकि कहीं कुछ चीज़ें तो आपको जेनेटिकली मिल रही होंगी, अगर आपके पेरेंट्स ने हुई होंगी या पैटर्नल या मैटरनल साइड में, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके घर में किसी को नहीं है और आपके बच्चे में अचानक से देखते हो, आप कहीं ना कहीं लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके खाने पीने में या तो कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा हो रही है, जैसे शुगर हो गया, चॉकलेट्स, जंक, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि न्यूट्रिशन को कट कर दे रही है।
और या तो आप न्यूट्रिशन देने में कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं, तो आप उसको डॉक्टर से दिखाइए, उसका बहुत अच्छा समाधान मिल जाता है। अ, युवाओं में देखा जाए 18 से 18 के जो ऊपर हैं आजकल बाल झड़ने की समस्या, चाहे मेल हो या फीमेल, उनके बाल, फीमेल है तो उनके बाल टूट रहे हैं और मेल है तो उनके बाल निकल जा रहे हैं और साथ नहाते वक्त तो साबुन, बहुत सारे बाल बहुत परेशान होते हैं, तमाम सारी चीज दवा लेते हैं, तमाम सारे शैम्पू का यूज करते हैं, लेकिन तब भी नहीं रुकता। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या? पहला जो सबसे बड़ा मिथ हम बता रहे हैं, जो बहुत बड़ा मिथ है, शैम्पू। शैम्पू से बाल सिर्फ साफ होते हैं, ना शैम्पू से बाल टूटना बंद होंगे, ना शैम्पू से नए बाल आएंगे। शैम्पू सिर्फ और सिर्फ आपके जो सर का स्कैल्प है, जो आपका स्कैल्प है, उसको सिर्फ साफ करता है। जैसे कोई कहीं गंदा है, उस चीज़ को साफ करने का काम करता है। बाकी जो हेयर फॉल है, नॉर्मल एक रूटीन होता है हेयर गिरने का, जो डेड हेयर्स गिरते हैं, वो एक नॉर्मल हेयर साइकिल चलती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अगर आपका एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, तो आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, विटामिन डी, विटामिन B12 और सीरम फेरेटिन, TSH, शुगर, ये सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। और महिलाओं में कुछ हार्मोनल टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, तब हमें मेन कारण पता चलता है हेयर फॉल का। अगर हेयर फॉल इन कारणों से भी नहीं है, कैजुअल हेयर फॉल है और बहुत हो रहा है, तब हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे PRP हो गया, GFC, एक्सोसोम्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं और विथ मेडिसिन हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहले हम फोकस करते हैं पैथोलॉजिकल वे में कि आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड तो कम नहीं है, विटामिन D, B12 या जो भी है, आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हार्मोनल। महिलाओं में कई लोग को महिलाओं में PCOD होते हैं, या कोई सिस्ट होती है, या लिवर फैटी लीवर्स होते हैं पुरुषों और महिलाओं में, तो उन सब चीज़ों को भी हम सब नोटिस करते हैं। तो उस हिसाब से हम मेडिसिन या कुछ भी ट्रीटमेंट। डैंड्रफ होता है बालों में, कितना बहुत हानिकारक। हाँ, डैंड्रफ जो होती है, इंडियन मेंटालिटी है कि ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है बालों में, है ना। हाँ। पर जिनको डैंड्रफ होता है उनके लिए ज़ीरो ऑयलिंग सजेशंस होते हैं हमारे, क्योंकि डैंड्रफ में अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो डैंड्रफ आपके स्कैल्प पे चिपक जाती है और आप दिन भर अपना काम करते हैं तो वो चिपकी रहती है, तो बहुत हार्ड होता है उसको निकालना। इसलिए उसके लिए तो हम कुछ शैम्पूज सजेस्ट करते हैं। दूसरा ये कि उसका सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि आपको ऑल्टरनेटिव बाल साफ रखना है। जितना आप बाल साफ रखेंगे, हेयर वॉश करेंगे, डैंड्रफ उतना कम होता जाएगा। एक चीज़ और देखा जाता है कि जिस तरह से बाल निकल जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, उसके बाद लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। जी। तो कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं सफल हो पाते, इसके पीछे क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है और ये ज़्यादातर सर्जन्स करते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स होते हैं वो करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप एक्सपर्टीज से करा रहे हैं, डिग्री होल्डर्स से करा रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप डिग्री होल्डर्स से नहीं करा रहे हैं तो आपके लिए सच में जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और बहुत ही आइडेंटिफाइड प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसको हमेशा आप किसी एक्सपर्टीज से कराएं, किसी जाने माने एक्सपीरियंस लोगों से ही कराएं, तभी ये सफल हो पाता है। और हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल बहुत कम देखने को ही मिला है। लास्ट सवाल मैम, खत्म करने से पहले दर्शकों श्रोताओं को आप हमारे बताना चाहिए कि किस तरह से क्या खान पान रखें और किस तरह से अपना रहन सहन रखें, बाल उनके घने रहें, काले रहें और ना टूटे ना चले। स्किन हो चाहे हेयर हो, आप सबके लिए जो है, आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, मॉर्निंग रूटीन चेंज करिए, डेली अपना, अगर आप अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकते हैं तो आप फिर बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। आप अपना व्यायाम करिए, योगा करिए, जिम, जो भी आप वर्कआउट करते हैं करिए। वर्कआउट करने के बाद नहाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग को देखा है मैंने, नहाते नहीं है लड़के, तो वो नहाते नहीं हैं, तो वो आपके बाल टूटने का, स्किन पे एक्ने होने का बहुत बड़ा कारण है। जिम जो लोग जाते हैं या योगा जो भी करते हैं, अपना पर्सनल टॉवल, अपनी चीज़ें पर्सनल रहनी चाहिए। दूसरा ये खान पान में जो है, आपको नाश्ता जो है एक हल्का, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए आपका, विथ फ्रूट्स होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, लंच भी अच्छा होना चाहिए आपका, लेकिन डिनर आपका नॉर्मल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और आप उसको एटलीस्ट 8 PM तक आप फिनिश कर लें। और पानी का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, शुगर इंटेक, जिसमें आप शुगर, कॉफ़ी पी लीजिए पर उसमें शुगर ना रहे, दूध वाली ना रहे, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी कम, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये बाहर का जंक, शुगर, स्वीट, फ्राइड, ये सब छोड़ देंगे तो आपके पूरे हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, स्किन, हेयर, सब चीज़ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। दर्शकों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी और खास डॉक्टर के साथ।
आप कैसा लगा आपको मेरा प्रोग्राम, और खासतौर पर जिस तरह से मैम ने बताया है कि आपको अपने बाल और स्किन को स्वस्थ बनाने रखने, अच्छा बनाने रखने के लिए इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपके बाल भी काले और घने रहेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते